बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स हैं वो प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किए हैं, ठीक है। इनके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप उनसे लेक्चर ले सकते हैं। आज हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अ गैस इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ पी वी की पावर में एन इज इक्वल टू सी है। Find C when P is equals to 80, V is equals to 3.1 and N is equals to 5/4। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट जो है वो लिखते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है उसकी PVN is equals to C। ठीक है, हमने C जो है वो फाइंड करना है। हम इसको सॉल्व करते हैं। हम लिखते हैं जी C is equals to हमने फाइंड करना है PVN। ठीक है, C हमने फाइंड करना है, PVN की वैल्यूज जो है वो हमें दी हुई है। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने लिखना है कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हमने लॉग जो है वो बोथ साइड अप्लाई करवाना है। हम लिखते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, हमने बोथ साइड जो है वो लॉग अप्लाई करवाना है। हम लिखते हैं log C इज इक्वल log P V की पावर N है। ठीक है, इस पे भी हमने log जो है वो अप्लाई करवाना है। हम लिखते हैं अब log C इज इक्वल टू log P, मल्टीप्लीकेशन में है, P V के दरमियान कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है ये मल्टीप्लीकेशन में है। हम लिखेंगे log P, मल्टीप्लीकेशन जो है वो प्लस में चेंज होगी, प्लस हमने लिखा और लॉग लिखा, V की पावर है N। ठीक है, हमने ये वैल्यू लिखी। अब हम अप्लाई करवाते हैं इसको। हम लिखते हैं जी log C इज इक्वल log P प्लस N, हमारे पास पावर में है V की, इसको हम नीचे उतारते हैं, log से पहले लिखते हैं। हमने N लिखा और लिखते हैं जी log V। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। अब वैल्यू हमने पुट करनी है तो वो लिखते हैं पुटिंग वैल्यूज। वैल्यू हमारे पास है जी P की वैल्यू हमारे पास है 80 और V की वैल्यू हमारे पास है 3.1 और N की वैल्यू हमारे पास है 5/4। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज हैं। हमने इसमें जो है वो पुट करवानी है वैल्यूज। हम लिखते हैं log C इज इक्वल टू log P की वैल्यू हम लिखते हैं जी 80 और प्लस N की वैल्यू हमारे पास है 5/4 और log V की वैल्यू हमारे पास है जी 3.1। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज है। अब हम इनका लॉग लेते हैं। लॉग के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा चाहिए होता है। ठीक है, हमें वो रिक्वायर होता है। हम लिखते हैं log C इज इक्वल टू, इसकी कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं जी हमारे पास पॉइंट जो है वो इसका लास्ट पे है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक जब पॉइंट जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तो +1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लॉग टेबल को यूज करके इसका मेंटिसा फाइंड करते हैं। ठीक है, हमने लॉग टेबल यूज करके हमने लॉग लेना है जी 80 का। 80 हमारे पास है, 80 के आगे कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हमने 80 को जो है वो 0 में चेक करना है। 80 को हम 0 में देखते हैं तो हमारे पास आता है जी 90 और 31। ठीक है, ये वैल्यू हम लिखेंगे 9031, ये हमारे पास आ गया जी log 80, 90 और 31। ठीक है, हम लिख देंगे इसकी वैल्यू 1.90 और 31 प्लस का 5/4 आ गया। इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऑलरेडी 3 और इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 आएगी क्योंकि इसे पॉइंट जो है वो ऑलरेडी 3 और 1 के बिटवीन है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हम लिख देते हैं जी 0 पॉइंट लगा। अब हम इसका मेंटिसा निकालते हैं। हम चेक करते हैं जी log 3.1, log 31 हम चेक करते हैं इसको लॉग टेबल में। log 31 है हमारे पास। ठीक है, 31 को हम लॉग टेबल में चेक करते हैं। 31 हमारे पास है जी लॉग टेबल में। 31 को हमने देखना है जी 0 में, हमारे पास 31 जो है वो 0 में आया है जी 4914। हम इसको लिखेंगे जी 4914, 49 और 14। ठीक है, इसको हम लिखते हैं, हम 0 पॉइंट हमारे पास लगा हुआ है, इसके आगे लिखते हैं हम 49
और 14, ठीक है। अब 4914 को 0.4914 को हमने मल्टीप्लाई 5 के साथ करवाना है और डिवाइड हमने 4 पे करना है, ठीक है। हम इसको करते हैं नेक्स्ट, log c लिखते हैं, log c इज इक्वल टू, ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी 1.9031 एज इट इज आ गया, प्लस अब हम कैलकुलेटर को यूज करके इसकी कैलकुलेशन जो है वो करवाते हैं। हम लिखते हैं जी 0.4914 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। 0.4914 को मल्टीप्लाई करवाया 5 के साथ, हमारे पास आ गया जी 2.457, ठीक है। इसको अब हमने 4 पे डिवाइड करवाना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इसको डिवाइड करवा के लिखते हैं, log c इज इक्वल्स टू, हमने लिखा जी log c इज इक्वल्स टू 1.9031, इसको हमने डिवाइड करवाया जी 4 पे, जो आंसर है उसको डिवाइड 4 पे करवाया तो हमारे पास आ गया 0.61425, 0.61425, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हमने इन दोनों को ऐड करवाना है, हमारे पास log c की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम इसको ऐड करवाते हैं, हम लिखते हैं log c इज इक्वल्स टू, इसे प्लस कर देते हैं हम भाई 1.9031, ठीक है। ये हमने ऐड किया, हमारे पास आ गया 2.51735, हम लिखते हैं जी 2.5173 और 5, ये हमारे पास log c आ गया 2.51735, पॉइंट डेसिमल पॉइंट के आगे हम इसकी 4 डिजिट्स तक वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इसका लेना है एंटीलॉग, तो एंटीलॉग हम डिजिट के आगे, पॉइंट के आगे 4 डिजिट्स हो तभी लेते हैं, ठीक है। अब हम एंटीलॉग जो है वो अप्लाई करवाते हैं, इसको 4 डिजिट्स में कन्वर्ट करते हैं, हम लिखते हैं जी log c इज इक्वल 2.517 और हमारे पास है जी 5 है, 7 के आगे 3 है, हमारे पास वैल्यू है जी log c इज इक्वल टू 2.51735, 5 हमारे पास, हमें पता है कि अगर 5 डिजिट हो या 5 से ग्रेटर देन डिजिट हो तो नेक्स्ट वैल्यू जो होती है वो राउंड ऑफ होके हमारे पास 3 है तो 4 में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। 5 है तो हम राउंड ऑफ कर देंगे, 3 जो है वो 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, हम इधर लिख देंगे 2.517 और 4, ठीक है। अब हमने अप्लाई करवाना है जी इस पे एंटीलॉग अप्लाई करवाते हैं हम taking antilog on both side, हमने लेना है जी एंटीलॉग, हम अप्लाई करवाते हैं एंटीलॉग, log c इज इक्वल एंटीलॉग 2.5174, ठीक है। हमने इस वैल्यू का लेना है जी एंटीलॉग, लॉग से हमारा एंटीलॉग जो है वो कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास c इज इक्वल, अब हम 51 को 7 और 4 में चेक करते हैं, ठीक है। हमारे पास वैल्यू है जी 5174, हमारे पास 2 जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है, तो हमने 51 को 7 के एंटीलॉग टेबल में और मीन डिफरेंस के कॉलम में चेक करना है। हमारे पास है जी टेबल एंटीलॉग का, टेबल ऑफ एंटीलॉगरिथम, हमने 51 लेना है, 51 को हमने चेक करना है भी सबसे पहले 7 में, ठीक है। हम 7 की लाइन में आते हैं, 51 को चेक करते हैं 7 में, तो हमारे पास 3289, हम वो लिखते हैं 3289 लिखा। अब हमने 51 को चेक करना है जी 4 के मीन डिफरेंस कॉलम में, 51 को हमने 4 में चेक किया तो हमारे पास आ गया जी 3 आ गया, ठीक है। हमारे पास वैल्यू जो है वो इसकी 3 आ गई, हमने वो लगानी है, अब प्लस करवाएंगे इसमें 3, हम प्लस करवाते हैं जी 3289 में, प्लस 3 करवाए 9 और 3 हमारे पास हो गया जी 9 10 11 और 12, 2 1 कैरी, 8 और 1 9 2 और 3, ये हमारे पास वैल्यू आ गया 3 2 9 और 2। हम x की वैल्यू, c की वैल्यू लिखते हैं, c इज इक्वल 3 2 9 और 2, हमारे पास ये वैल्यू आई है जी c इज इक्वल टू 3292। अब हमारे पास करेक्टरिस्टिक जो है वो 2 है, पॉजिटिव है, मीन हमारे पास राइट से लेफ्ट की तरफ जो है वो पॉइंट जो वो मूव करेगा, हम लिखते हैं c इज इक्वल टू 329.2, क्योंकि यहाँ पे 0
1 और 2 डिजिट मूव करवाने हैं ना हमें राइट से लेफ्ट की तरफ, तो हमारे पास ये आंसर इसका आ गया 329.2। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।